अब हजरत अब्दुल्ला जब घर में आए तो उन्होंने अपनी औरत के गले में वो धागा देखा, तो पूछा ये धागा कैसा है? तो बीवी ज़ैनब कहने लगी कि ये धागा असल में मेरे बदन में एक बीमारी है, वो लाल लाल दाने निकल जाते हैं, उसी के लिए मैंने ये धागा, इसको एक औरत ने दम किया है, इसको मैंने पहना है। हदीस के अल्फाज हैं, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने वो धागा पकड़ के खींच लिया और कहा, ऐ मेरी बीवी, क्या तुझे ये पता नहीं है, क्या तूने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस नहीं सुनी है? मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज लटकाया, जिसने गंडा लटकाया, जिसने धागा पहना, जिसने नफा नुकसान के नाम पर इस तरीके की कोई चीजें पहनी। औरत गले में हार पहने कोई हर्ज की बात नहीं, गले में माला पहने कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन गले में अगर नफा नुकसान का अकीदा रख के कोई धागा पहनती है तो वो तमीमा है, उसी को तमीमा अरबी में कहते हैं और उर्दू में तावीज या गंडा कहते हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, ऐ मेरी बीवी, क्या तूने अल्लाह के नबी की वो हदीस नहीं सुनी है कि जिसने तावीज और गंडा पहना उसने शिर्क किया, इसको तू निकाल दे। फौरन अपने हाथ से खींच के निकाल दिया। तो उनकी बीवी कहने लगी कि अच्छा ये बताइए, अगर आपका ये कहना है कि ये शिर्क है तो मेरा भी एक सवाल है। देखिए, औरत जो होती है जब बहस करती है तो कितने दिमाग से करती है और कितनी दलीलें देती है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद की बीवी ने कहा कि एक मर्तबा मुझे कुछ बदन में कुछ दाने निकल गए थे, तकलीफ हो गई थी, तो मैंने दम करवाया, एक औरत से मैंने मंत्र पढ़वाया और ठीक हो गया। अगर ये करना शिर्क है, अगर ये शिर्क है तो फिर मेरे दाने ठीक कैसे हो गए? या मेरी आंख में तकलीफ थी, मेरी आंख में तकलीफ थी, मैंने दम करवाया तो मेरी आंख ठीक कैसे हो गई? अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, औरत, ऐ मेरी बीवी, ये तो बड़ी आसान बात है। शैतान इंसान का ईमान बिगाड़ने के लिए उसको तकलीफ पहुंचाता है, कभी आंखों को तकलीफ पहुंचाता है, कभी बदन में तकलीफ पहुंचाता है। अगर इंसान उस तकलीफ से परेशान होकर के अपने ईमान से हाथ धो दे, अपनी तौहीद से हाथ धो दे, तो शैतान तकलीफ पहुंचाना बंद कर देता है। शैतान तकलीफ पहुंचाना बंद कर देता है। ये तो शैतान का बड़ा पुराना फॉर्मूला है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को समझाया, मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे भाइयों, आज ये बात हमें और आपको भी समझने की है कि हो सकता है कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला हमें बीमारी के जरिए आजमाता है। बच्चों को बीमारी है, नजर लग गई है, हमें आजमाता है, हमें दुआएं पढ़नी चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हसन और हुसैन को पढ़ के दम करते थे, उईज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानी व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिल लाम्मा। ये दुआएं हैं, छोटी छोटी दुआएं हैं, मर्द हजरात भी याद कर लें, औरतें भी याद कर लें। रात में सोने के पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें, मुअव्वज़तैन पढ़ लें, कुल औज़ु रब्बिल फलक, कुल औज़ु रब्बिन नास पढ़ के अपने ऊपर दम करके सोएं। घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करें। इस तरीके से जो शैतान का अगर कोई असर भी है घर पे, जादू वगैरह का अगर कोई मामला है तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह के वास्ते अपनी तौहीद को खतरे में न डालें मेरे भाइयों, अपने ईमान को खतरे में न डालें। यही मेरी गुजारिश है।